नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्लो पीसीएस में। साथियों, अभी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई हुई है और लोअर पीसीएस में बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसके बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी ही नहीं है। इवन मैंने भी जब उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे भी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसे में लोगों के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि जब इतनी सारी पोस्ट है, एसीओ है, ईओ है, मंडी पर्यवेक्षक है, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी है, बहुत दुनिया भर की पोस्ट है, अमीन है, लिपिक है, असिस्टेंट मैनेजर है। तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिया जाए? हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस जब आप फॉर्म भरोगे मेंस का तब आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी पोस्ट है और सभी पोस्टों के बारे में थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि किस पोस्ट की क्या खासियत है और किस हिसाब से आपको उसको चुनना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फाइनली एक लिस्ट हमने बनाई है, उसके माध्यम से आप पोस्ट प्रेफरेंस को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत सारी पोस्ट है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखो, ये देख लीजिए। पहली जो पोस्ट है हमारे पास साथियों वो है सहायक कोषागार लेखाकार। ठीक है, ये हमारे पास पहली पोस्ट है। ठीक है, ये कौन है? बेसिकली ये अकाउंटेंट है। लेखाकार का मतलब होता है अकाउंटेंट। ठीक है, जिले पर जो कोषागार बने होते हैं, जो ट्रेजरी ऑफिस बने होते हैं, वहां पर अकाउंट का काम इनका देखने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इनकी जो मोस्टली पोस्टिंग होगी वो जिला पर ही होगी और असिस्टेंट कोषागार के तौर पर ये काम करेंगे, यानी असिस्टेंट कोषागार लेखाकार के तौर पर ये काम करते हैं। ठीक है, सेकंड जो पोस्ट है इसमें वो है ऑडिटर की, जिसे हम कहते हैं लेखा परीक्षक। देखो, जैसे मैं अपनी ही नौकरी से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा। देखिए, हम ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के तौर पे काम करते हैं। हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है कि पंचायत में विकास कार्य कराना। जब भी हम पंचायत में विकास कार्य कराते हैं तो उसका खर्चा होता है, खर्चा होता है तो उसका बिल बनता है, और जब बिल हम साल भर जितना भी खर्चा करते हैं उस सारे खर्चे की अप्रैल में ऑडिटिंग होती है। वो जो व्यक्ति जो ऑडिटिंग करने आता है वही होता है ऑडिटर। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो भी हमने कैश बुक तैयार की है उसकी जांच करना और ऑनलाइन जो पेमेंट हुए हैं उनसे मैच कराना कि वो सही है या नहीं, बैंक स्टेटमेंट से चेक कराना। ठीक है, तो ये बेसिकली काम है लेखा परीक्षक का। इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है? इनकी पोस्टिंग जो है जिला स्तर से होती तो जिला स्तर पर ही है, लेकिन काम ये ब्लॉक स्तर पर करते हैं, क्योंकि पंचायतें मूल रूप से ब्लॉक स्तर पर बटी होती हैं। तो ये ब्लॉक वार जाकर के इन्हें ब्लॉक दे दिए जाते हैं और फिर उसके अनुसार ये काम करते हैं। अगली पोस्ट है साथियों इसमें, वो है अमीन या नीलाम करता। इसके बारे में अभी मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये चूंकि मंडी परिषद से जुड़ा हुआ है तो मंडी का ही कोई काम यहाँ पर ये करता होगा। मैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। जो नहीं पता है मुझे नहीं पता है। ठीक है, फिर है यहाँ पे अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी के बारे में तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। ठीक है, नगर निकाय में विकास कार्य को कराने की जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी की होती है। बहुत बढ़िया पोस्ट है, एक नंबर पोस्ट है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो प्रॉपर आप मेरा वीडियो देख लो, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दी है। फिर आता है यहाँ पर, ये है क्या? ये है लिपिक। लिपिक मतलब क्लर्क है ये। तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो कहाँ होगा? वो होगा मंडी परिषद में। ठीक है ना, मंडी परिषद कहाँ होते हैं? मंडी परिषद मोस्टली शहर के बाहर होते हैं। ठीक है ना, शहर के बाहर आपको जो है मंडी परिषद मिलते हैं। उन्हीं मंडी परिषदों में आपकी पोस्टिंग होगी और आपको काम क्या करना होगा? आपको काम करना होगा, क्लरिकल वर्क करना होगा। लिखा है ना, लिपिक है टंकक। टंकक मतलब एक तरीके से आप जो है टाइपिस्ट का काम भी कर रहे होगे और क्लर्क का काम भी यहाँ पर कर रहे होगे। तो दोनों काम यहाँ पर आप कर रहे होगे इस पोस्ट के अंतर्गत। तो आपकी पोस्टिंग जो है मंडीवार होगी। ठीक है, अब मंडी जो है वो शहर के बीचों बीच नहीं होती है, वो शहर के बाहर होती है और थोड़ा सा ग्रामीण एरिया में आपकी पोस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। फिर आता है यहाँ पर एसीओ। एसीओ के बारे में भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। सहायक चकबंदी अधिकारी। सहायक चकबंदी अधिकारी जो है इनकी पोस्टिंग होती है तहसील स्तर पे। ठीक है, और काम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारा मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कुल मिला के इनका जो मूल काम है वो है चकबंदी कराना। ठीक है, तो चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत ये लोग कार्य करते हैं। इनका काम क्या होता है? गांव देहात में चकबंदी कराना। चकबंदी क्या होती है? अगर किसी किसान के बहुत सारे छोटे छोटे खेत हैं तो उन्हें मिला करके एक खेत उसको बड़ा कर देना, जिससे
वो उसी बड़े खेत पर काम कर पाए और प्रोडक्शन कर पाए। फिर है यहाँ पर अगली पोस्ट, यह है असिस्टेंट मैनेजर की। अब असिस्टेंट मैनेजर क्या करता है इसके बारे में मैंने ढूंढा, मुझे जानकारी नहीं मिली, क्योंकि नई पोस्ट है तो लोग इसके बारे में ज़्यादा अपडेट अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, इस पोस्ट की अच्छी बात यह है कि इनकी पोस्टिंग कानपुर में ही रहने वाली है और लेवल भी अच्छा है इनका, 4200 ग्रेड पे की है, तो इस लिहाज से ये पोस्ट मुझे ठीक ठाक लगती है, बढ़िया लगती है। और अगर हम आ जाए यहाँ पे तो ये देख लीजिए, और अगर हम आ जाए तो ये आ गई 8वें नंबर पे, ये भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया, सेम ही है। और फिर है केंद्र प्रभारी। देखिए इसके बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है इंटरनेट पर कि आखिरकार केंद्र प्रभारी रोडवेज में करता क्या है, क्योंकि नई नई पोस्टें हैं, अब क्या काम है इनका। तो कुल मिला के कोई ना कोई कंप्यूटर वर्क ही यहाँ पर रहा होगा, ये तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ग्रेड पे इसका जो है 2800 है, तो कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कार्य होगा। फिर आता है यहाँ पे जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी। ये क्या होते हैं, ये देखिए ये एक तरीके से डिप्टी की पोस्ट है ना। एक तो जिला स्तर का अधिकारी होगा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, आप उसके अधीन काम कर रहे होगे, यानी आप होगे सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी। अब प्रतिरक्षण अधिकारी क्या होता है, देखिए प्रतिरक्षण अधिकारी का काम होता है कि जिले में, देखिए प्रतिरक्षण का मतलब होता है वैक्सीनेशन, याद रखना, ठीक है। तो प्रतिरक्षण का मतलब है एक तरीके से मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून होता है, उसी को हम कहते हैं प्रतिरक्षा, है ना। तो इम्यूनाइजेशन इसे हम कह सकते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका काम है जिला स्तर पे जो भी टीकाकरण का कार्य चल रहा है, ठीक है ना, दुनिया भर के टीके लगते हैं, बच्चों में टीके लगते हैं, बड़ों में भी टीके लगते हैं। कोरोना पे तो इनकी महत्ता बहुत बढ़ गई होगी, जब कोविड के टाइम पे टीके लग रहे थे उस समय पे। तो कुल मिला के टीकाकरण का कार्य करते हैं, और किसके माध्यम से करते हैं, तो आशा या आंगनवाड़ी आपने सुनी होगी, उनके माध्यम से टीकाकरण का कार्य करते हैं। बढ़िया पोस्ट है, आपको जिला पे ही रखा जाएगा, क्योंकि आप सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, तो ऑब्वियस बात है आपकी पोस्टिंग जिले पर ही होगी। तो इस लिहाज से ये नौकरी जो है ठीक ठाक है। फिर आता है यहाँ पे क्या, फिर आता है मंडी पर्यवेक्षक। मंडी पर्यवेक्षक जो है इसकी भी पोस्टिंग मंडी में ही होगी, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो एग्रो प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है, जो हमारे खेती से आने वाले प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जानकारी रखना, उनका रिकॉर्ड रखना और उच्च अधिकारियों तक उस रिकॉर्ड को पहुंचाना। साथ में ये भी देखना कि मंडी में जो खरीद बिक्री का कार्य चल रहा है वो मंडी इंस्पेक्टर के साथ मिलकर के उस पर भी निगाह रखना इनका बेसिक काम है। ये मैं बहुत बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिला के ये सारी की सारी जॉब्स का ये प्रोफाइल है। अब जब चुनने की बात आती है कि हमें कौन सा चुनना चाहिए, तो चलिए सीधे सीधे उस पर चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के माध्यम से आप इसको चुनने में थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी, है ना। देखो मेरे हिसाब से ये देखिए, ये एक मैंने एक ऑर्डर सेट किया, उसके हिसाब से मैंने यहाँ बनाया है। देखिए किसी भी नौकरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेवल, ये बात आपको माननी पड़ेगी, है ना। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग नौकरी में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो कमेंट करते हैं ऊपरी कमाई कितनी है। देखो याद रखना, ऊपरी कमाई कोई प्रॉपर कमाई नहीं है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है और वो आपको कभी भी नुकसान भी पहुंचा सकती है, बहुत लोग जेल जाते हैं, है ना। इसीलिए आप हमेशा ये फोकस करो कि आप अपना लेवल बढ़ाओ, मतलब आप अपना लेवल अप करिए। लेवल जब आप बढ़ाओगे तो आपका ग्रेड पे बढ़ेगा, और ग्रेड पे जब बढ़ेगा तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो फोकस आप करो लेवल बढ़ाने पे, ग्रेड पे बढ़ाने पे, ना कि ऊपरी कमाई वाले पे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप जब भी नौकरी देखो तो अच्छे लेवल की देखो, अच्छे ग्रेड पे की देखो, क्योंकि ग्रेड पे इतना अच्छा होगा आपको वेतन इतना अच्छा मिलेगा, और उसी के आधार पर जो है आपकी सैलरी समय के साथ बढ़ती भी चली जाएगी। तो आपको ऊपरी कमाई की जरूरत ही नहीं रहेगी, सीधी बात है भाई। तो मेरा ये मानना है, बाकी आप लोगों के विचार मुझसे भिन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बढ़िया पोस्ट जो आपको चुननी चाहिए वो है पहली ACO, ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, सहायक चकबंदी अधिकारी, लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे है और टोटल पोस्ट है 168। अगर आप इसे चुनना चाहें, अगर आपको थोड़ा ऑफिस में भी रहना है, थोड़ा गांव में भी रहना है ना, और जनता के मुद्दों को समझकर, उनको गांव वालों को समझ के उनके बीच रह करके उनकी समस्याओं को सुनना है, ACO बढ़िया जॉब है। इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि इसका प्रमोशन बहुत अच्छा है। अगर आप कम एज पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति 21-22 साल पर ACO बन गया, तो बहुत हद तक चांस है कि वो जिला स्तर तक, बंदोबस्त अधिकारी तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, 5400 ग्रेड पे तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो पहले नंबर पे आप इसे रख सकते हैं। फिर है EO, आप चाहें तो इसको EO को भी पहले नंबर पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ACO को दूसरे नंबर पर रख दीजिए, ये आपके ऊपर है। EO और ACO दोनों ही 1 नंबर पोस्ट है, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, दोनों का लेवल भी अच्छा है और EO में पोस्ट भी अच्छी है। तो अगर आप चाहें तो EO को पहले नंबर पर रख दीजिए, ACO को दूसरे नंबर पर रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। EO भी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, प्रॉपर ऑफिस भी मिलेगा आपको और इसके अलावा फील्ड में जाने का भी मौका मिलेगा।
फिर है मंडी पर्यवेक्षक, ये भी बढ़िया जॉब है, लेवल 6 की है, लेकिन पोस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कम है, तो इसके हिसाब से भी आप इसको तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो तीसरे नंबर पे आप सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी की पोस्ट भी भर सकते हो, क्योंकि ये भी 4200 ग्रेड पे की है, लेवल 6 की है, और इसकी पोस्ट भी मंडी पर्यवेक्षक से ज़्यादा है। दूसरा, मंडी पर्यवेक्षक की पोस्टिंग रहेगी गाँव में, भाई गाँव से मतलब सेमी अर्बन एरिया में रहेगी, कोई बिल्कुल जिला में मंडी ना होती है, बिल्कुल शहर के बीच में बाहर ही होती है। लेकिन जब आप जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी रहोगे तो मोस्टली आपकी पोस्टिंग जिला पर रहेगी, तो इस लिहाज से आप इसको पहले रख सकते हो, जिनको जिले में रहकर काम करना है, शहर के बीच में रहना है। फिर आता है सहायक कोषागार लेखाकार। अब ये इनका लेवल थोड़ा सा नीचे है, इसलिए इनको नीचे रखा गया, हालांकि इसकी पोस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि योग्यता क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें योग्यता पीसीएम मांगी गई है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। बाकी तो स्नातक तो सब में मांगा ही गया है। तो अगर आपको बिल्कुल ऑफिस में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठ के अकाउंटेंट का काम करना है, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, कोई फील्ड जॉब नहीं करनी है, कंप्यूटर पे रहना है, तो आप इसको चुन सकते हो। हालांकि इसका लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं है, आप जॉब से सेटिस्फाई रहोगे अगर आप फील्ड में नहीं निकलना चाहते हो तो। लेखा परीक्षक की बात करें तो लेखा परीक्षक की पोस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। ये ऐसी जॉब है कि इसमें आपको साल के कुछ महीने, जैसे अप्रैल मई में आपको फील्ड में निकलना पड़ सकता है, क्योंकि ऑडिटिंग का काम होगा, तो ब्लॉक जाना पड़ेगा, ठीक है, सचिवों से संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है, एडीओ से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन बाकी समय आप अपने ऑफिस में ही रह करके काम कर सकते हो, ठीक है। सेम कंडीशन केंद्र प्रभारी की है, ये भी एक तरीके से ऑफिस वाली ही जॉब है, इसमें कोई ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमारा अमीन और लिपिक भी है, ठीक है। और फिर हमारा सहायक प्रबंधक है, ये सारी की सारी ऑफिस वाली जॉब है, ये सारी की सारी ऑफिस वाली जॉब है ना। अगर मान लीजिए आप कानपुर के हैं और आप चाहते हैं मेरी नौकरी कानपुर में लग जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जॉब सहायक प्रबंधक है। इसकी पोस्टिंग कानपुर में ही होगी, कानपुर से बाहर नहीं होगी, क्योंकि इसका ऑफिस ही कानपुर में है, तो वहीं पोस्टिंग इसकी रहने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जॉब चुन सकते हो। देखो, अब मैं बिल्कुल इसको समराइज़ कर दूँ, अगर आपको ऑफिस वाली जॉब चाहिए कि मैं ऑफिस में बैठा रहूँ, कभी कभार मेरे को फील्ड में जाना पड़े, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप चाहते हो कि मेरी पोस्टिंग ज़िले में रहे और मैं शहर में रहूं, तो फिर आप इसको भरिए और एसीओ को भरिए, क्योंकि ये तहसील पे रहेगा। अगर आपको थोड़ा पावरफुल वाली जॉब चाहिए कि नहीं मेरे को थोड़ा रुतबा भी दिखाना है, तो फिर आप ईओ को पहले नंबर पे चुनिए, ठीक है। गांव देहात में भी रहना है, ठीक है, और किसानों से भी बातचीत रखनी है, तो फिर मंडी पर्यवेक्षक को आप चुन सकते हैं। बाकी आपको प्रॉपर ऑफिस में रहना है, तो ये सारी की सारी पोस्ट जो है ये ऑफिस वाली है, ठीक है, इनमें आपको कहीं भी भागा दौड़ी नहीं करनी है। तो इसके हिसाब से, और ये सबसे नीचे वाली पोस्ट भी, तो ये भी प्रॉपर ऑफिस वाली है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहें तो दे सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया जो छूट गई है इनके बारे में जानकारी लेने का, लेकिन प्रॉपर सही जानकारी मिल नहीं पाई, इस वजह से मैंने कुछ गलत जानकारी देने से बेहतर समझा कि आपको जो स्थिति है वही रखी जाए और कुछ भी गलत जानकारी ना दी जाए, ठीक है। कुल मिला के जो सबसे बड़ा चार्म है वो ऊपर वाली पोस्ट का ही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, चारों का यही मेन है आपकी सबसे ज़्यादा, जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं। तो इन्हीं के हिसाब से आप जिसको चाहें उसको पहले नंबर पे रख सकते हैं पोस्ट के हिसाब से। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, डायरेक्टली टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब भी कोई सवाल रह गया हो तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़िए, सवाल करिए। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।